टीवी 24 नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। ईद के मौके पर एक बार फिर दुनिया की राजनीति में बड़ी हलचल देखने को मिली है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियान से फोन पर बात करी है। ये बातचीत सिर्फ औपचारिक शुभकामनाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें मिडिल ईस्ट के हालात और दुनिया की बड़ी चिंताओं पर भी चर्चा की गई है। पीएम मोदी ने इस बातचीत के दौरान ईरान के लोगों को ईद और नौरोज की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि ये त्योहार पूरे पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और तरक्की लेकर आए। लेकिन इस बातचीत की असली अहमियत इससे कहीं ज्यादा है। दरअसल इस समय मिडिल ईस्ट में हालात काफी तनावपूर्ण हैं। कई जगह पर हमले हो रहे हैं, खासकर जरूरी बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने इन हालातों की कड़ी निंदा की है और कहा है कि इससे पूरे क्षेत्र की स्थिरता खतरे में पड़ती है। साथ ही इससे दुनिया भर में जरूरी सामानों की सप्लाई भी प्रभावित होती है। इस बातचीत का सबसे अहम मुद्दा था दुनिया की एक बेहद जरूरी समुद्री लाइन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आपको बता दें कि ये एक ऐसा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। यानी अगर यहां कोई समस्या होती है तो उसका असर सीधे पूरी दुनिया पर पड़ता है। तेल महंगा हो सकता है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। इसीलिए पीएम मोदी ने साफ संदेश दिया कि यह समुद्री रास्ता खुला और सुरक्षित रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहाजों की आवाजाही पर किसी तरह की रोक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सप्लाई प्रभावित होती है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन की सुरक्षा बहुत जरूरी है ताकि दुनिया में सामान की सप्लाई बिना रुकावट जारी रह सके। इसके अलावा पीएम मोदी ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी बड़ी बात कही है। उन्होंने ईरानी सरकार का धन्यवाद किया कि वो लगातार भारत के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इस बातचीत की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि उन्होंने राष्ट्रपति पेजेशकियान से बात करी है, ईद और नौरोज की शुभकामनाएं दी है और क्षेत्र में शांति की उम्मीद जताई है। अब बात करते हैं इस पूरे मामले के अंतर्राष्ट्रीय असर की। इस मुद्दे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी ईरान को नौरोज की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि मुश्किल समय में रूस ईरान के साथ खड़ा हुआ है। रूस ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई से मिडिल ईस्ट के हालात और खराब हुए हैं। रूस का कहना है कि अगर यह तनाव बढ़ता है तो दुनिया में तेल का बड़ा संकट पैदा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं है। उन्होंने साफ किया कि जो देश ईरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उनके जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। यानी सामान्य देशों के लिए यह रास्ता खुला है, लेकिन जो देश ईरान के खिलाफ है उनके लिए मुश्किल हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई देश इस रास्ते से गुजरना चाहता है तो उसे ईरान से संपर्क करना होगा। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने मुस्लिम देशों से एकजुट रहने की अपील करी है। उन्होंने कहा कि ईरान का अपने पड़ोसी देशों से कोई झगड़ा नहीं है और अगर इस्लामिक दुनिया में बंटवारा होता है तो इसका फायदा सिर्फ इजराइल को ही होगा। उन्होंने अपने बयान में पड़ोसी देशों को भाई बताया और सहयोग बढ़ाने की बात कही। यह बयान ऐसे समय में आया है जब क्षेत्र में लगातार हमले हो रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। अब इस पूरे मामले का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, इसका असर पाकिस्तान पर भी देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बयान को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि शिया समुदाय को लेकर भड़काऊ माहौल बनाया जा रहा है। ईरान इजराइल तनाव का असर पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति पर भी पड़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत की कूटनीति इस संकट के बीच संतुलन बना पाएगी? क्या ईरान भारत की बात मानेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह खुला रहेगा? क्या दुनिया को तेल संकट का सामना करना पड़ेगा और क्या पाकिस्तान के हालात और बिगड़ सकते हैं? फिलहाल इतना जरूर है कि पीएम मोदी की यह बातचीत एक बड़ा कूटनीतिक कदम मानी जा रही है। भारत ने साफ संकेत दिया है कि वो शांति, स्थिरता और वैश्विक व्यापार को प्राथमिकता देता है। अब आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि इस बातचीत का असर जमीनी हालात पर कितना पड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।